आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार हो। आज का विषय हमारा है गुरु के ऊपर है और मूर्ति पूजा के ऊपर भी। खैर वो तो हर वीडियो में होगा उसका। मैंने सुना है कि आर्य समाज में गुरु नहीं बनाते, गुरु कोई नहीं होता। तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, ये मुझे बताइए आप कि गुरु का जो बनाना है ये कब से बंद हो गया है। एक तो आपने मूर्ति पूजा खंडन कर दिया, एक गुरु मत बनाओ। आपने जो गुरुकुल बना रखे उसमें कोई गुरु होता है या नहीं होता है? ये बच्चे अपने आप हवा में पढ़ते हैं, आसमान में पढ़ते हैं अपने आप गुरु बन के बैठ जाते हो ना। तो फिर आप कहते हो हम गुरु नहीं बनाते। गुरु के बगैर ज्ञान संभव नहीं है। किताबें बहुत सी हैं, किताबें पढ़ करके हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आप चाहो तो मैं वेद पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर लूं, असंभव। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बगैर गुरु के पता नहीं लगती हैं। हर शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, कौन सा अर्थ कहाँ फिट होना ये हम नहीं लगा सकते। जैसे आपने बृहस्पति का व्युत्पन्न अर्थ लगा दिया बड़े से या बड़ा पिंड से लगा दिया, और जो हमारे देवता गुरु बृहस्पति हैं उनका नाम आपने काट दिया लिस्ट से अंदर, कोई बृहस्पति थे ही नहीं। और फिर आप मानते भी बृहस्पति थे। आप दोनों बातें कर जाते अपनी मतलब के हिसाब से। अगर आज के समय में आप आर्य समाज का कोई संगठन एक होता, कोई एक आदमी नियुक्त किया जाता तो ये कहीं से कहीं पहुंच जाता। सभी गुरु बन के बैठ गए, सभी अपने अपने जिले में, अपने प्रांतों में। मैं आपसे पूछता हूं कि आर्य समाज का जो आपका दबदबा है कहाँ तक है? साउथ इंडिया में है आपका? केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मद्रास, मदुरई, यहाँ आपका कोई बोलबाला नहीं आर्य समाज का। आपका बोलबाला है सिर्फ पंजाब में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, यही आपका बोलबाला है बस। मैं तब जानू आपका पूरे भारत में हमारा डंका बजे। फिर आप गाना गाते हो अंतर्राष्ट्रीय है, इसमें कौन से बाहर के आदमी आए थे अंतर्राष्ट्रीय? ये तो अंतर्राज्यीय हो गया आपका सम्मेलन। आप नाम लगे अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मतलब हो गया विदेश के लोग भी यहाँ आएंगे। यहाँ विदेश का लोग कौन आया था? कोई नहीं आया था। मैं तो कहता हूँ कि हर प्रांत के जिले का भी नहीं आया था। कुछ एरिया है जो आ गए थे, यूपी के हैं थोड़े से, कुछ पंजाब के हैं, कुछ गुजरात के हैं, कुछ राजस्थान के हैं। वो भी सारे नहीं आए हैं, कभी आए हैं। और यहाँ जो भी मैंने भीड़ देखी, ज्यादा आर्य समाज की भीड़ थी। बाकी लोगों की तो भीड़ बहुत ही कम थी, इतना भीड़ नहीं थी। तो ये आपने जो प्रोग्राम बनाया, फिर मैं आपसे कहता हूँ मूर्ति पूजा कौन सा देश नहीं करता है? अमेरिका पूजा करता है ईसाई की, उसकी मूर्ति गले में पहनता है ना। ईसाई लोग ईसा मसीह को मानते हैं, आप उनको बुरा बता रहे हो। चीन है, वो महात्मा बुद्ध की पूजा करते, जो हमारे यहाँ से निकला महात्मा बुद्ध, वो बुद्ध उसको मानते हैं। और सिख लोग हैं, वो भी गुरु नानक देव जी को मानते हैं। अरे वो कहते निराकार को हम मानते, तो आप फिर ग्रंथ वेद जो रख रखा है वो क्यों रख रखा है? वो तो साकार है ना। फिर सिखों में तो ये भी है कि उनके हर मंदिर के जो है प्रधान नेता बने हुए हैं। फिर इनका एक संगठन भी है जो उनके कहने पे सारे काम चलते हैं। इनका, इनकी बात मानता हूँ, इनका देश विदेशों में अच्छा दबदबा है सिखों का, और ये काम भी अच्छा करते हैं। इनके गुरुद्वारों में किसी बात की कोई कमी नहीं होती, डेली भंडारा चलता है, सारे काम होते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं। ये इनका संगठन अच्छा मुझे लगा, इसमें कोई कमी नहीं है।
और ये सबको मानते हैं। ये मूर्ति पूजा इतना विरोध भी नहीं करते। वो कहते हैं मूर्ति नहीं मानते मूर्ति को, लेकिन ये मंदिरों में आते जाते हैं सब जगह, सबको मानते हैं। तो कहने में करने में बहुत अंतर आता है। यदि हम नहीं जाते और वैसे चुपचाप मानते हो, ऐसा नहीं है। ये निराकार को मानते हैं और साकार दोनों को मानते हैं सुख लोग। अब आर्सवा का मुझे पता नहीं। अब आपने मंदिर तो बना रखा है आपने, किसी गुम्बद है किसी बैतूल, ये तो खैर समझ बना रखे, हिंदू हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, गुम्बद तो बना हुआ है। मैं आपसे पूछता, आपने जो मंदिर पर आर मंदिर गुम्बद 3 बना रखे, क्यों बना रखे हैं? आप फिर ये भी कहते हो कि जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये 3 हमारे हिंदू धर्म में हिंदू का नाम विष्णु को मानते सतोगुण, ब्रह्मा को रजोगुण और शिव जी को तमोगुण, 3 गुण, और 3 गुण से प्रकृति बनती है। ये हम कहते हो और आप भी कहते हो। प्रकृति जीवात्मा पुरुष, पुरुष हो गया परमात्मा, जीवात्मा हो गया आत्मा, और प्रकृति हो गई। इन तीनों का कभी नाश नहीं होता। तो जो हम बात मानते हैं वही आप कह रहे हो, लेकिन आप मूर्ति पूजा सिर्फ नहीं मानते। हमारे इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों से मिलकर के ओम बना है, उसे हम कहते हैं ब्रह्म। ओम में आ उ माँ होते हैं, एक आकार होता है, चंद्रबिंदु होती है। तो 3 देवताओं का नाम आ गया और पंचभूतों का भी नाम आ गया। ओम में आ उ माँ 3 महाभूत ये हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश, और आ उ माँ में हो गया एक चांद और एक बिंदी, तो ये 5 तत्व हो गए हमारे। तो हर देश में किसी को अपना इष्ट मान करके पूजा करते हैं। मैं आपसे पूछा कौन सा देश है जो मूर्ति को नहीं मानता है? किसी की पूजा तो करता है ना। वो अंग्रेज लोग मानते हैं जीओडी गॉड, गॉड कहते जनरेटर, ओ से ऑपरेटर और डी से डेड, ब्रह्मा विष्णु महेश। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि मूर्ति पूजा आप कहते हैं और कोई देश नहीं मानता। मानता क्यों नहीं है? चीन बौद्ध धर्म मानता, ईसाई ईसा मसीह को मानते हैं, अमेरिका रूस वगैरह। तो कहीं बौद्ध धर्म हो कहीं ईसाई धर्म, ये सब मानते हैं। तो बिगर आधार के हम भगवान की पूजा नहीं कर सकते। हम पूजा कर सकते हैं साकार में, हाँ ध्यान करेंगे तो हम निराकार में हमको जाना पड़ेगा, वहां ये बात नहीं चलेगी। तो ये बताया कि मूर्ति पूजा का जो है, अब ये कहते हैं धर्म है। धर्म किसे कहते हैं? कर्म ही धर्म है, धर्म ही कर्म है। यानी जो हम अच्छे काम करते हैं वो धर्म हो गया, जो बुरे काम करते हैं अधर्म हो गया। जो भी कोई धर्म बनेगा वो धर्म में अच्छी ही बातें होंगी, खराब बातें नहीं होंगी। उसमें लोगों ने मिला रखा है, वो बात अलग है। धर्म अच्छे को कहते हैं, धर्म है तो अधर्म भी है। सनातन कहते हैं आदिकाल से, आदिकाल से के भी अर्थ कई निकलते हैं। जैसे कोई न आदि है न अंत है। धर्म ही कर्म है, कर्म ही धर्म है। हम डेली उठते हैं, फिर खाना खाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाना खाते हैं, अपना काम फिर सो जाते हैं, फिर जगते हैं। जैसे आप सनातन सनातन धर्म मतलब तो कई हो, जैसा कोई आदि अंत हो। तो जब से ये आत्मा ने अपना शरीर रखा हुआ है परमात्मा की कृपा से, वो डेली काम करते, ऐसे कहते हैं सनातन। उठना बैठना खाना पीना सो जाना, उठना खाना पीना सो जाना, कर्म करना अच्छा या बुरा। धर्म धर्म में दोनों आ गए, अच्छे भी आ गए बुरे भी आ गए। धर्म ही कर्म है, कर्म ही धर्म है। हमारे भारत पुराण में या कुछ पुराणों में कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन हमारा एक जो गीता जो शास्त्र है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो शुरू से लेकर आज तक लिखा गया है 700 श्लोक, वो 700 के 700 ही श्लोक है। इसमें श्लोक ना कोई घटा और ना कोई बढ़ा। तो ये हमारा कह लो 5वां वेद,
चार वेद तो हमारे हैं ही जो आदिकाल से चले आ रहे हैं। कहते हैं सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। तो ऐसे हमारी वेदों का जो सार है वो गीता में दिया हुआ है, और मध्य भारत पुराण में जो व्यास जी रचा था। तो पंचम वेद दो को कहते हैं, एक तो संतों की वाणी पंचम वेद कह लो, और एक जो भागवत पुराण है उसे हम पंचम वेद भी कहते हैं। पंचम वेद भागवत पुराण हो गया, और महापुरुषों की वाणी वो भी पंचम वेद हो गया। एक वेद हो गया बोलता हुआ, सिर्फ पढ़ने में आता, बोलता नहीं। एक वेद हो गया बोलता भी है और पढ़ाता भी है, वो हो गए संत। वेद से हम कोई बात पूछे तो वो बोल नहीं पाएगा, पुराण से बात तुझे बोल नहीं पाएगा। हमारा जो पंचम वेद होता है वो बोलता भी है और सुनाता भी है। ये साकार ईश्वर हो गया हमारा, इसको हम मानते हैं साकार। ये इससे हम पढ़ते भी हैं और वो हमें पढ़ाते भी हैं। हमारा कोई शंका होती है तो हम बात पूछते भी हैं। जो वेद बोले, जो हमें बोल करके उत्तर दे, वही बात यथार्थ पूरी सही है। वेद भी सही है, लेकिन वेदों को समझाने के लिए गुरु चाहिए, वो उस बात का राज खोलेगा। और आप गुरु को मानते नहीं हो कि हमारे गुरु का वेद है। अरे वेद तो आपका नहीं, वेद तो गुरु सबका है। वो एक ईश्वर वाणी है, वो सबके लिए, आपके लिए नहीं है। चाहे आर्य व्रत हो चाहे आर्य समाज हो, वो तो गुरु सबका ही है। परब्रह्म परमात्मा सबका गुरु है। हमारे में कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर है, और तीनों से मिलकर के बन गया ब्रह्म। हम तीनों को गुरु मानते हैं, और लास्ट में जाके वो ब्रह्म, मतलब जब कोई बात करते हैं, जब शुरू करते हैं, जब लास्ट में जाते हैं तो बात जाती है ब्रह्म के ऊपर। हमें अपने आप को कभी बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक से बढ़कर एक बड़ा हुआ है हमारे भारत देश में, कोई कम नहीं है। हमने अगर अपने को कुछ सीखना है तो बेटा बन के रहो तो सीख पाओगे। बाप बन गए या गुरु बन गए तो आपको देना पड़ेगा, आप ले नहीं सकते। किसी का हम बेटा बन के रहें या चेला बन के रहेंगे तो हमें उनसे कुछ प्राप्त हो जाएगा। अगर हम गुरु बन जाएंगे तो हमें चेले को देना पड़ेगा अपने पास से, उसे कहते हैं गुरु। तो गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, और गुरु ही महेश्वर है, और इन तीनों को मिलकर के बन गया पार ब्रह्म परमेश्वर। तो जो कुछ है सो पार ब्रह्म परमेश्वर है। जो हमारे स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया, जीरो पर दिया था, वो यही है जीरो। हम बात को कितनी लंबी खींच लें, चढ़ा लें, उठा लें, अगर हमको घूम के आना पड़ता है ब्रह्म के ऊपर ही, क्योंकि सारा काज जो चल रहा है वो ब्रह्म ही चला रहा है। सर्वोपरि ब्रह्म है, इससे बढ़ के कोई भी नहीं है। हम सब आपस में भाई है, हमारा कोई शत्रु नहीं है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि भाई सज्जनों, इस भेदभाव को निकाल दो, ये मूर्ति पूजा का विचार जो अपने विचार से निकाल दो, तो इसमें आपका कल्याण होगा और आपकी तरक्की भी बहुत हो जाएगी। अभी आपका पूरे भारतवर्ष में डंका नहीं बज रहा है, कुछ ही प्रांतों में है और कहीं भी नहीं है। सरदारों का डंका पूरे वर्ल्ड में बज रहा है, यहाँ भी और बाहर भी। उनके प्रचार भी बहुत है, उनके गुरुद्वारे बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं। और समाज में मैंने मंदिर देखे, वहां कोई भीड़ होती है, कोई नहीं आता है ना कोई जाता है, सुनसान पड़े रहते हैं, जीरो एकदम खाली। क्योंकि वहां ब्रह्म का वास है ना, आप बताओ, ब्रह्म का वास है, वहां कोई नहीं जाता। मैंने तो आता कोई किसी आश्रम मंदिर जाते हुए देखा नहीं, भूरे बटे कोई एक आध पहुंच जाता, पहुंच जाए, वहां कोई नहीं जाता। गुरुद्वारों में आप देखो, मंदिर में देखे देखो आप, जा बाहर घूम करके लाइन लगी हुई, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि वहां मूर्ख जाते, मूर्ख ही सही जा तो रहे हैं ना। परमात्मा आत्मा के जीव को, उसमें सारे मूर्ख तो नहीं होंगे ना, कुछ ही मूर्ख होंगे कुछ। क्योंकि समाज में हर तरह का आदमी रहता है, अच्छा और बुरा दोनों तरह के रहते हैं। तो मंदिरों में गुरुद्वारा में भीड़ बहुत रहती है, बहुत जाते आते, आप इस बात को देख सकते हैं।
पंजाब में देख लो आप, और उत्तर प्रदेश में देख लो आप, मथुरा वृंदावन है सबसे नंबर 1 पे हमारा स्थान आता है। इसके हम किसी से मुकाबला नहीं कर सकते। मथुरा वृंदावन और विश्व का काशी विश्वनाथ, ये दो बहुत मशहूर हैं। यहाँ पर 12 महीने भीड़ रहती है। ले आप जाएंगे तो आप जाऊंगे क्यों, आप मुझे को मानते नहीं, आपको बेइज्जती होगी। अरे यार हो, कौन देख रहा है। हमें किसी के बारे में कुछ सीखना है तो वहां जाके देखो क्या हो रहा है, उसका यथार्थ रूप क्या है, तभी पता पड़ेगा। घर बैठे आपको बातें पता नहीं पड़ेंगी कैसे क्या है। अब जब से मैं आज समाज के बारे में कुछ सोचा तो मैंने जाके देखा ना वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जाने में क्या बुराई है, आप भी इंसान हम भी इंसान है। आप हमें मारोगे तो इन और हम आपको मारे, देखो कौन क्या कर रहा है, फिर विचार करो, मनन करो, तो इसी में हमारी आपकी भलाई है। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप गुरु बनाना चालू कर दो, अब इस संस्था का कोई एक अध्यक्ष बना दो, तभी इसमें तरक्की आगे हो सकती। वरना ये ऐसे ही धीरे धीरे गाड़ी खिसकती रहेगी और प्रगति होने में बहुत टाइम लगेगा। अब आप लगा लो 150 साल हो गए, 150 साल में कितनी प्रगति हुई है आप ही जानते हो। आप ही बता सकते हो कितनी प्रगति हुई है। हम तो इस बारे में नहीं जानते कि हम कई जगह गया नहीं हूँ, लेकिन ये आप ही बता सकते हो कि आपके 150 साल में कितनी आपने तरक्की की। तो इसका आप ख्याल करो। हम सब भाई भाई हैं, कोई शत्रु नहीं आपस में। आप सभी आर्य समाजी को मेरा नमस्कार। आप सब भारतवासियों को मेरा नमस्कार और आप सबका धन्यवाद।